आज हम बनाएंगे नींबू का चटपटा अचार। ये अचार खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इस अचार को बनाकर साल 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो गाइज, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइफ। मिर्च और नींबू का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम हरी मिर्च ली है और ये तीखी वाली है। इनके हम डंठल हटा देंगे। हमने नींबू और मिर्च को धो लिया था और इसे सुखा लिया है इसका पानी सूखने तक। और अब हम देख लेते हैं नींबू। हमने यहाँ पर 500 ग्राम के करीब नींबू लिया है। 100 ग्राम मिर्च के साथ 500 ग्राम नींबू लगेगा। और ये कागदी नींबू है जो पतली स्किन का नींबू आता है, आप वो लें अचार के लिए। ये खाने में टेस्टी और रसीला होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके नींबू हैं जिसमें थोड़े से दाग धब्बे होते हैं, तो ये नींबू आप अचार में ना ऐड करें, बिकॉज इस नींबू को ऐड कर देने से आपका अचार खराब हो सकता है। इन नींबू का आप जूस ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नींबू को कट कर लेंगे। यहाँ पर हम नींबू को 8 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। आप इसके 4 टुकड़े भी कर सकते हैं या फिर 2 टुकड़े भी करके इसका अचार डाल सकते हैं। आप नींबू को लंबाई में भी कट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसके 4 टुकड़े करके आप अचार डाल सकते हैं। तो ये आपकी पसंद पे डिपेंड है कि आप छोटे टुकड़े रखना चाहते हैं या फिर बड़े। तो आप ये देख सकते हैं हमने इसे लंबाई में काटा है और आप इस तरीके से कट कर सकते हैं या फिर इनको छोटा कर दें। और अब हम मिर्च कट कर लेंगे। तो मिर्च यहाँ पर थोड़ी बड़ी है, इन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो आप इन्हें साबुत भी रख सकते हैं या इनके 3 टुकड़े कर सकते हैं या फिर इन्हें आप बीच से स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मिर्च और नींबू दोनों कट कर रेडी हो चुके हैं और अब हम इनका अचार डालेंगे। हम यहाँ पर एक बड़े से मिक्सिंग बोल में दोनों चीजें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 बड़े चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए हमने यहाँ पर ऐड की है। अब हम इसके साथ ही इसमें काली मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, आधा टेबल स्पून के करीब। तो हमने यहाँ पर जीरा और काली मिर्च को एक साथ पीस लिया था। और यहाँ पर हम 1 से 1.5 बड़ा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। ये साबुत अजवाइन है, साबुत ही ऐड करनी है। आप चाहे तो थोड़ी सी इसमें क्रश भी करके ऐड कर सकते हैं। बस इतने मसाले जाएंगे। आप इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में कोट हो जाएं नींबू और मिर्च के साथ। और अब हम यहाँ पर लेमन जूस ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पर 6 से 7 नींबू का जूस है। आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू ज़्यादा है तो आप इसमें नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। और ये जूस के साथ इसका छिलका बच गया था, ये भी हम ऐड कर लेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये छिलके जब मैच्योर हो जाएंगे इस अचार में तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो बस इन्हें हमें मिक्स करना है अच्छे से। और अब आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखें, आप इस टेस्टी चटपटे नींबू के अचार को किसी भी मील के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इस अचार को रखेंगे मैच्योर होने के लिए धूप में कम से कम 15 से 20 दिन के लिए एक कांच के कंटेनर में। और इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, सरसों का तेल गरम करके ठंडा करें एंड देन ऐड करें, तो ये लंबे समय तक चलेगा। अगर आप ये अचार बिना ऑयल के बनाना चाहते हैं तो इसमें नींबू का रस थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलाएं। ये अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी हमारे नींबू के अचार की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।